नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। हम आपको देवभूमि की हर खबर से रूबरू कराएंगे। हर बार की तरह आपकी जुबान में आप तक खबर पहुंचाएंगे, लेकिन एबीपी गंगा सबसे पहले आपके लिए एक बदलाव लेकर आया है। अब हमारे इस शो का नाम है पहाड़ प्रभात, यानी कि उत्तराखंड की मॉर्निंग। इस खास अंदाज और नए बदलाव के साथ एबीपी गंगा हाजिर है खबरों के बड़े पिटारे के साथ। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश में तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ में टक्कर मारी है। तो बड़ी खबर ऋषिकेश से बता रहे हैं, तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ में टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां एक कार ने पुलिस बूथ में टक्कर मारी है। कार सवार 3 लोग घायल हो गए हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं हादसे के दौरान की। देख सकते हैं कितनी भीषण टक्कर लगी पुलिस बूथ में। कार सवार 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं जहां तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ में टक्कर मारी है। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रफ्तार का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, किस तरह से जो पुलिस बूथ है वो उखड़ कर सड़क पर आ गिरा। तो इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ में टक्कर मार दी। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस बूथ उखड़कर सड़क पर आ गिरा। हालांकि कार भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कार कितनी तेज थी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ में टक्कर मारी है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ऋषिकेश की ये तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां धौलाश चौकी गांव के जंगल में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, धौलाश चौकी गांव के जंगल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। धौलाश चौकी गांव के जंगल में आग लगी है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र का ये मामला है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग कितनी भीषण है ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा पर। तो धौलाश चौकी गांव के जंगल में ये आग लगी है और आग की ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं ये आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र का ये मामला है, जहां धौलाश चौकी गांव के जंगल में आग लगी है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का घर सील कर दिया गया है। कोरोना की वजह से सतपाल महाराज के घर को सील किया गया है। आपको बता दें कि 19 मई को कुछ लोग दिल्ली से सतपाल महाराज से मिलने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को क्वारंटीन किया था। लेकिन क्वारंटीन होने के बावजूद सतपाल महाराज कैबिनेट की मीटिंग में गए। 21 मई को उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लिया था। अब 4 जून तक अपने ही घर में रहेंगे सतपाल महाराज। तो सतपाल महाराज का आवास सील कर दिया गया है। कोरोना की वजह से इस घर को सील किया गया है। सतपाल महाराज से मिलने कई लोग आए थे दिल्ली से और अब 4 जून तक सतपाल महाराज के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये उनका
जो है अपना आवास है और इस आवास पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्कुलर रोड देहरादून के पास जो ये आवास है, यहाँ पर एक जो है नोटिस चस्पा किया गया है। ये नोटिस है जो कोरोना वायरस चल रहा है उसी को देखते हुए यहाँ पर जो नोटिस है वो ये लिखा गया है कि यहाँ पर इस आवासीय परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से 20 मई से 3 जून तक होम क्वारंटीन किया गया है। यानी कि इस आवास के भीतर जितने भी लोग हैं वो होम क्वारंटीन रहेंगे, ना ही बाहर से कोई व्यक्ति भीतर जा पाएगा और ना ही भीतर से कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति से मिल सकता है। इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि कुछ लोग अलग इलाके से यहाँ पर आए थे और उनसे जो है मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद जो क्वारंटीन के नियम है उनको देखते हुए यहाँ पर इनको होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके पीछे की जो वजह है वो यही फ़िलहाल जो है सामने निकल कर आई है कि जो लोग यहाँ पर बाहर से आए थे उनको संस्थागत क्वारंटीन किया जाता है या फिर होम क्वारंटीन किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठना लाजमी है कि सतपाल महाराज उस दिन कहाँ थे जिस दिन तमाम लोग उनसे मिलने यहाँ आए थे। और एक सवाल ये भी है कि जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टे एट होम की बात कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर रहिए, तो उस दौरान जो है ये लोग जो है महाराज से मिलने कैसे जो है देहरादून पहुँच सकते हैं। सवाल ये भी है कि अब सतपाल महाराज जो है अपने सरकारी आवास पर चले गए हैं जहाँ से वो अपना कामकाज संभाल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने जो लोग उनसे मिलने आए थे उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, इस पर भी अभी प्रशासन को जवाब देना होगा। हालांकि जो है प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर नोटिस ज़रूर चस्पा कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुलिस पहुंची है, जिसके बाद उनको खुद ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ये नोटिस जो है जिलाधिकारी देहरादून और मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के द्वारा यहाँ पर चस्पा किया गया है। इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, क्या महाराज भी उन लोगों से मिले थे या फिर इन लोगों की क्या कोई जानकारी उनको नहीं थी कि मंत्री से मिलने अगर कोई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या उनको नहीं बताया गया था। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना ज़रूरी है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो रवि कैंतुरा देहरादून से हमारे संवाददाता इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से लॉकडाउन में लोग दिल्ली से देहरादून मिलने चले आते हैं सतपाल महाराज से और उसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया जाता है, क्या यह साफ हो पाया है कि सतपाल महाराज की उनसे मुलाकात हुई थी? जी देखिए कौशल, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है कि सतपाल महाराज की उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन ये सीधे सीधे जो क्वारंटीन नियम है उनकी अनदेखी है और उसी के चलते ये जो यहाँ पर जो नोटिस है उसको भी चस्पा किया गया है। यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो उठने लाजमी है। पहली बात ये कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री से मिलने आता है तो क्या कैबिनेट मंत्री को इस बारे में सूचना नहीं थी कि उनसे कुछ लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उनके घर के भीतर चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर के भीतर ही हैं, इसी वजह से उसको क्वारंटीन किया गया है पूरे आवास को, तो वो बिना उनकी अनुमति के अंदर नहीं जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब 19 तारीख को ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो उस दिन सतपाल महाराज कहाँ थे। अगर सतपाल महाराज वहीं थे तो उसके बाद वो कैबिनेट में भी शामिल हुए और कैबिनेट में तमाम मंत्री उस दिन मौजूद थे। अगर वो कैबिनेट में शामिल होने से पहले वक्तों के साथ या जो लोग उनसे मिलने आए थे उनसे नहीं मिले तो जो है अलग बात है, लेकिन अगर वो उनसे मिले तो वो फिर कैबिनेट में शामिल हुए, फिर ये जो है दूसरी तरफ ये कहानी चले जाएगी। इसके साथ एक बात और भी है कि सतपाल महाराज ने फिलहाल सरकारी आवास में अपना कार्यालय अब बना लिया है। उनका कहना ये है कि वो अब जितना भी कामकाज है, जो भी जनता उनसे मिलने आती है, जो उनका काम है एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते, वो सरकारी आवास में करेंगे। अगर वो वहाँ पर जहाँ पर एक तरफ जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको क्वारंटीन किया गया है, दूसरी तरफ सतपाल महाराज जो है अपने सरकारी आवास पर चले गए हैं। सवाल यह है कि क्या सतपाल महाराज उनसे मिले थे या नहीं मिले थे, अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। दूसरी बात एक और भी है कि जब एबीपी गंगा वहां पर पहुंचा और उसने जो है वहां पर जो है खबर दिखाने की कोशिश की तो उस दौरान ही कुछ पुलिसकर्मी वहां पर आए और जो है वो लोग भी ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो नोटिस कहाँ पर चस्पा किया गया है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो स्थानीय पुलिस है, जो वहाँ की स्थानीय चौकी है, उनको भी अभी तक 6 दिन बाद ये पता नहीं है कि वहाँ पर जो है एक घर को क्वारंटीन कर दिया गया है और वो भी ये वो घर है जो एक कैबिनेट मंत्री का है, जो एक बड़ा ओहदा जो है भाजपा सरकार में रखते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को जवाब देना है। प्रशासन ने अभी तक फिलहाल कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। अब ये जानना होगा कि जो जिलाधिकारी देहरादून और जिला स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून के द्वारा जो नोटिस चस्पा किया गया जिसमें 20 तारीख की डेट डाली गई है, क्या ये नोटिस 20 तारीख को ही लगाया गया था या फिर ये नोटिस 5 दिन बाद लगाया गया और ये 5 दिन कैबिनेट मंत्री को दिए गए कि वो अपना जो है आवास, अपना जो सरकारी कार्यालय है उसको कहीं और शिफ्ट कर दें। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि जहन में आते हैं और इनका
जवाब हम लेंगे कि किस तरीके से जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ये बात साफ है कि सतपाल महाराज के यहाँ जो भी लोग आए हैं उन्होंने क्वारंटीन नियमों की अनदेखी की है और इसी वजह से पूरे उनका जो आवास है उसको सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। सवाल कई है कि किस तरह से जब माननीय ही इस तरह की कोई लापरवाही बरतेंगे तो आम जनता फिर क्या सोचेगी, क्या करेगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में एक 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसकी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरिद्वार में 9 साल के बच्चे को कोरोना हुआ है और ये उत्तराखंड में इसके साथ ही अब 401 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। और आपको बता दें कि कल 51 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी और अब उत्तराखंड में 401 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। कल 51 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। हरिद्वार में 9 साल का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो कल 51 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। हरिद्वार में 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब 401 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया है। वो कोविड हॉस्पिटल जो कोरोना का इलाज करते हुए संक्रमण से बच जाते हैं, उन कोविड हॉस्पिटल को 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन राशि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ को दी जाएगी। को लेकर के जिस तरह से हमारे तमाम विभाग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, चाहे उसमें हमारी आशाएं हों, नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, हमने कल एक घोषणा की है। कोई भी कोविड हॉस्पिटल अगर उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं या कोविड वॉरियर्स हैं, अगर वो संक्रमण से बचते हुए और संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, तो उस अस्पताल को प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये उन वॉरियर्स के लिए है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके और हजारों लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव और शहरी विकास सचिव को नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और अवमानना की प्रक्रिया तय करने की चेतावनी दी है। दरअसल कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने का ये मामला है जिसमें सुनवाई हुई थी। स्वास्थ्य सचिव और शहरी विकास सचिव से चालानी कार्रवाई मांगी गई थी और 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन दोनों सचिव रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। आज दोनों सचिव को रिपोर्ट पेश करनी होगी नैनीताल हाईकोर्ट से। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने के मामले में एक सुनवाई हुई थी। शहरी विकास सचिव और स्वास्थ्य सचिव से एक रिपोर्ट मांगी थी, विस्तृत रिपोर्ट की चालानी कार्रवाई क्या की गई ऐसे लोगों के खिलाफ। 26 मई को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो उत्तराखंड में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है लोगों के थूकने पर, लोगों के गंदगी फैलाने पर, और इसका जो एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है कोरोना के पैंडेमिक पर, उसको लेकर जो दाखिल की गई थी जनहित याचिका कि इस 2016 के अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाए और लोगों को दंड दिया जाए अगर वो कोरोना को फैलाने में अपनी गंदगी से जो है मदद कर रहे हैं। इसके ऊपर जो जनहित याचिका थी वो सुनवाई पर आई और आज की तारीख तक माननीय स्वास्थ्य सचिव और माननीय शहरी विकास सचिव को महोदयों को आज अपनी अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी कि इस 2016 के एक्ट के तहत जो उन्हें चालानी कार्रवाई करनी थी लोगों पर वो उन्होंने क्या करी। लेकिन आज जब मामला सुनवाई पर आया तो दोनों की ओर से यह रिपोर्ट नहीं दाखिल कर पाए वो दोनों, और इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत गंभीर रुख लिया और यह भी कहा कि उन पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।
उत्तराखंड सरकार के लिए सिर्फ परेशानी इस बात की नहीं कि अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मसला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि अब मरीजों के ठीक होने का रिकवरी रेट भी काफी कम हो गया है। अब तो सरकार जो है सांप निकल गया और लकीर पीटने का काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की यह बौखलाहट प्रदेश सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना से बचाव के लिए सूबे की त्रिवेंद्र सरकार ने जो इंतजाम किए थे वो फेल हो गए हैं। सरकार अपनी हठधर्मिता करे, विपक्ष से कोई संवाद नहीं कर रही है, किसी के सुझाव को नहीं मान रही है। और यही बात जब हाईकोर्ट ने की है तो अब सरकार होश में आई है, अब बेस कैंप बनाने की बात कर रही है। लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं वो सरकार के हाथ से निकल चुकी है। देखा जाए तो विपक्ष का आरोप अपनी जगह ठीक भी है। प्रवासी लोगों को रुकने के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर बदहाल है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की तैयारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोविड के मौजूदा आंकड़ों ने त्रिवेंद्र सरकार के माथे पर बल डाल दिया है। जहां उत्तराखंड पहले रिकवरी रेट में तीसरे स्थान पर था, वहीं अब इसकी पोजीशन काफी नीचे आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि ये तो मौजूदा आंकड़े हैं, आने वाले वक्त में जो आंकड़े बढ़ेंगे तो ऐसे में स्थिति भयानक हो सकती है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रवासियों के सिर ठीकरा फोड़ रही है, जबकि ये साफ दिख रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार की तैयारियां सिर्फ हवाई है। क्वारंटीन सेंटर्स जो हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स हम देख के ऐसी जगह पे बना रहे हैं कि जहाँ पर रिलेटिवली सुविधाएं अच्छी हों। अभी क्वारंटीन सेंटर में हम एक सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो है एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। पीआरडी के जवान भी वहाँ रहेंगे। और उसके बाद अभी हम क्वारंटीन सेंटर्स में सब जगह पर पोस्टर भी लगवा रहे हैं जिसमें कि वो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं धरातल पर फेल नजर आ रही हैं, मगर अधिकारियों के दावे कम नहीं हुए हैं। एक तरफ देवभूमि में कोरोना के मरीजों की संख्या अब हर दिन बढ़ रही है, तो वहीं क्वारंटीन सेंटरों में बद इंतजामी की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भला ये कैसे माना जा सकता है कि देवभूमि कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएगा? धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आता। निशाना अगर सटीक हो तो निशानेबाज की जीत होती है, और निशाना अगर चूक जाए तो परिणाम गलत हो सकते हैं। यही स्थिति है इस समय सूबे की सरकार की। प्रवासियों को वापस लाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन ये फैसला कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। काशीपुर में एक दूल्हा पास नहीं होने से बॉर्डर पर फंस गया। दूल्हा मुरादाबाद का रहने वाला था, जबकि उसकी शादी हल्द्वानी हो रही थी। पास नहीं होने की वजह से पुलिस ने उसे बॉर्डर पर ही रोक लिया। काशीपुर में पुलिस से गुहार लगा रहे दूल्हे राजा। दुल्हन ले जाने के लिए दूल्हे राजा की अपील। यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला कासिम अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए घर से निकला था, मगर बॉर्डर पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया। पुलिस का कहना है कि कासिम के पास एंट्री के लिए पास नहीं है, इसलिए वो उसे एंट्री की परमिशन नहीं दे सकती। कासिम की शादी हल्द्वानी की रुबीना के साथ 6 महीने पहले तय हुई थी। लॉकडाउन की वजह से उसकी शादी टल गई थी, मगर कासिम का कहना है कि अब वो परमिशन लेकर ही शादी करने आया था। सर मैं हल्द्वानी जा रहा था शादी करने, तो यहाँ से बॉर्डर पार नहीं करने दिया रहा है कि आपको परमिशन चाहिए। तो हम परमिशन ले गए, एसडीएम साहब से परमिशन लेनी थी, पर उन्होंने कहा कि लड़की पक्ष की परमिशन चलेगी। हमारे पास लड़की पक्ष की परमिशन है, अब एसडीएम साहब की परमिशन लेने गए तो परमिशन नहीं मिल पा रही है। क्या करें, मजबूरी में अब यहीं शादी करनी पड़ेगी। पुलिस का तर्क था कि दूल्हा कासिम जो परमिशन दिखा रहा है वो दुल्हन का है, मगर उसके पास खुद की एंट्री की परमिशन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।
ब्रेक का स्वागत है आपका। बड़ी खबर का रुख करते हैं। मसूरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर मसूरी से आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। दोषी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। दोषी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मसूरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह एफआईआर दर्ज कराई है और दोषी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर मसूरी से, जहां प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर मसूरी से आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी पर उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली ने जिला अस्पताल गोपेश्वर में आज से 10 जून तक आपातकालीन सेवाओं और गर्भवती महिलाओं के उपचार को छोड़कर जिला अस्पताल में ओपीडी बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल गोपेश्वर में कोरोना संक्रमित 15 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। इलाज करवाने पहुंच रहे लोगों में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया है। तो चमोली के जिला अस्पताल में ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया है। संक्रमण ना फैले, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए देश में प्रवासियों का अपने राज्य वापस आने का सिलसिला जारी है। जहां उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड प्रवासियों को लाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं मिजोरम सरकार भी देहरादून में फंसे मिजोरम प्रवासियों को अपने राज्य वापस ले गई। इस सिलसिले में मंगलवार को मिजोरम गवर्नमेंट ने बस बुक की, जिसमें करीब 56 लोग देहरादून से मिजोरम के लिए रवाना हुए। तो प्रवासियों की घर वापसी जारी है। मिजोरम के प्रवासियों को बस के जरिए उनके राज्य भेजा गया। 56 मिजोरम के प्रवासी जो देहरादून में रह रहे थे, उनको बस के जरिए उनके राज्य रवाना किया गया। 56 आदमी लोग यहाँ से देहरादून से जा रहे हैं मिजोरम तक। तो इसका पूरा इंतज़ाम मिजोरम का सरकार कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट होगा, माइग्रेंट वर्कर 9 आदमी लोग होंगे और बाकी 46-47 ये तो सारे स्टूडेंट है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की जब महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपी ने उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मेरे साथ 3 साल से संबंध बनाए हैं और ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाता है। जब उससे पता चला कि अंगद भारद्वाज शादीशुदा है, तो इस बात पे जब इनका आपस में विरोध इसने किया तो फिर ये मारपीट करने लग गया और ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। देहरादून को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए नगर निगम ने कई प्रयास किए। 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक भी किया, लेकिन कोविड के दौर में फिर से पॉलीथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से शुरू हो गया है। अब फिर से शहर में प्रतिबंधित पॉलीथीन खुले में इस्तेमाल की जा रही है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से पॉलीथीन को लेकर अभियान में तेजी लाई जाएगी। तो धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है, प्रतिबंधित पॉलीथीन का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
और नगर निगम के द्वारा जो हमने पहले अभियान चलाया था उसको हम एक डेट वाइज करके उसको सख्ती से जो है देहरादून में फिर प्लास्टिक जो है मुक्त के लिए प्लास्टिक को बंद करने के लिए फिर जो है एक आदेश जारी करेंगे और जो नहीं मानेगा उसको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में लॉकडाउन के चलते रिहायशी इलाकों में तेंदुए की हलचल दिखाई दी। टीपी नगर चौकी के रामपुर रोड पालम सिटी में ये तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं तेंदुए के दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। सीसीटीवी में ये तेंदुआ कैद हुआ है जो रिहायशी इलाके में घूम रहा था। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। कैमरे में तेंदुए की हलचल कैद हुई है। लोगों में दहशत का माहौल है। रिहायशी इलाके में घूमता दिखा है तेंदुआ। लॉकडाउन के बाद आबादी वाले इलाकों के नजदीक जंगली जानवरों का दिखना आम बात हो चुकी है। ऐसे में गोपेश्वर गांव के पास ही स्थित बंजियाणी के जंगलों में गुलदार का दिखना आम बात हो गई है। बंजियाणी के जंगलों के पास ही काफी घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में लोगों में इस गुलदार की दहशत बनी हुई है। काले पत्थर में। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।